पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देव विरचिता श्री सर्वार्थ सिद्धि अथ 10वां। यहाँ से पूज्यवर 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। यह अंतिम अध्याय है और लगभग 9 पेजों में और 9 सूत्रों में यह पूर्ण होता है। गद्य नंबर 920, पृष्ठ नंबर 367। आह कहते हैं अन्ते निर्दिष्टस्य मोक्षस्य इदानीं स्वरूप अभिधानम प्राप्त कालम इति। कहते हैं अंत में कहे गए मोक्ष के स्वरूप का अब वर्णन करने का काल प्राप्त हुआ। सत्यम एव, यह कहना सही ही है, क्योंकि क्रमशः आचार्य चल रहे हैं। शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन हुआ, 5वीं में अजीव तत्व का वर्णन हुआ, फिर आश्रव, शुभाश्रव और अशुभाश्रव का वर्णन हुआ, फिर वंद का वर्णन हुआ, फिर संवर और निर्जरा का वर्णन हुआ। अब अंतिम मोक्ष नाम का तत्व प्राप्त है। क्रम प्राप्त इसका वर्णन करेंगे। मोक्ष प्राप्ति ही केवल ज्ञान वाप्ति, केवल ज्ञानावाप्ति वाप्तिर पूर्वी केति केवल ज्ञान उत्पत्ति कारणम उच्यते। कहते हैं तथापि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ही मोक्ष होता है। इसीलिए पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति के कारणों का निर्देश करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं केवल ज्ञान के बाद ही मोक्ष प्राप्त होना है। तो सबसे पहले आचार्य केवल ज्ञान की प्राप्ति को बतलाते हैं। मोह क्षयाच्च ज्ञान दर्शनावरणंतराय क्षयाच्च केवलम। मोह क्षयाच्च ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। मोह का क्षय होने से इसे अलग किया। क्यों? क्योंकि ये 10वीं गुण स्थान के अंत में ही हो गया, इसीलिए फिर ये तीनों एक साथ हुए, इनका नाम इसलिए एक साथ लिखा। ज्ञान दर्शनावरण अंतराय, तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवलम केवल ज्ञान प्रकट प्राप्त होता है। गद्य नंबर 921। इह वृत्तीकरणम न्यायः। इस सूत्र में समास करना उचित है, क्योंकि इससे सूत्र लघु हो जाता है। यहाँ सूत्र को लघु करना यही न्याय है। न्याय है मतलब एक प्रकार से संगत है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक प्रकार का असंगत कार्य आप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा लिख देते कि मोह ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच्च, तो संधि कर देने, समास कर देने से पद छोटा हो जाता। तो आचार्य कहते हैं कुतः, कैसे? तो कहते हैं लाघवत्व, लाघव करने से, अर्थात थोड़ा कम कर देने से। तो आगे पूछते हैं कस्य, तो पूछते हैं किसका कम कर देंगे, किसको कम कर देंगे? तो कहते हैं 6 शब्दस्य अकारणात विभक्ति अंतर निर्देशात च भावात च शब्दस्य च प्रयोगात लघु सूत्रम भवति। मोह ज्ञानावरण मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात केवलम इति। देखो क्या क्या कम करवा दिया। तो कहते हैं क्योंकि ऐसा करने से एक 6 शब्द नहीं देना पड़ेगा और अन्य विभक्ति के निर्देश का अभाव हो जाने से 4 शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, इसलिए सूत्र लघु हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। क्या बन जाएगा नया सूत्र? नया सूत्र बन जाएगा मोह ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात केवलम। अभी प्रश्न हो गया, तो अब आचार्य इसका उत्तर देंगे। जो भी हमने आपको बतला दिया वो आचार्य यहाँ पे उत्तर के रूप में बतलाते हैं। क्या कहते देखते।
सत्यम एतत्, जो आपने कहा यह कहना सही है। क्षय क्रम प्रतिपादनार्थेभ्यो वाक्य भेदेन निर्देशः क्रियते। आचार्य कहते हैं कर्मों के क्षय का जो क्रम है उसका निर्देश करने के लिए, उसे बतलाने के लिए, उसे दिखलाने के लिए हमने यह क्रम दिया है। ये क्रम देना कोई शब्दों को कम करने के लिए, क्योंकि आचार्य को तो सूत्र कम, शब्द कम करने थे। सूत्र में यदि एक अक्षर भी कम होगा तो कितना हर्ष है, जितना एक पुत्र की उत्पत्ति पर हर्ष होता है। तो यहाँ तो इतना बड़ा सूत्र में से बहुत सारे शब्द कम हो रहे थे, लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, ये संभव नहीं था, क्योंकि हमें क्रम बतलाना था, इसलिए हमने ऐसा अंतर नहीं, ऐसा सूत्र नहीं किया जैसा आपने बताया। प्रागेव मोहम क्षयम उपनीय अंतर मुहूर्तम क्षीण कषाय व्यपदेशम आप्य। कहते हैं सबसे पहले मोह कर्म का क्षय करके और अंतर्मूर्त काल तक क्षीण कषाय संज्ञा को प्राप्त होकर 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म का क्षय किया और वहाँ से 12वें गुणस्थान क्षीण मोह को प्राप्त हुए और वहाँ अंतर्मूर्त काल तक ठहरे, अर्थात वह अंतर्मूर्त का काल है, वह अंतर्मूर्त काल तक रुके। ततः उसके बाद युगपत एक साथ ज्ञान दर्शनावरण अंतरायाणाम क्षयं कृत्वा केवलम आपनोति इति। मोह तो पहले नष्ट हो गया, इसलिए हमने मोह क्षयाच ये शब्द दिया, और उसके बाद ये तीनों एक साथ नष्ट हुए, इसलिए हमने इन तीनों को एक साथ लिखा। तत्क्षयो हेतु, और फिर इसके बाद जब इनका क्षय हुआ तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तत्क्षयो हेतु केवल उत्पत्तिरिति हेतु लक्षणों विभक्ति निर्देशः कृतः। इन कर्मों का क्षय केवल ज्ञान की उपलब्धि का हेतु है, ऐसा जानकर हेतुभूत विभक्ति का निर्देश किया है। जो 2 बार विभक्ति बदली, पहले मोह क्षयात, मोह के क्षय से, और बाद में तीनों के क्षयात, तो अब पीछे चा होने से यहाँ जा होने, देखो ये शब्द अच्छी तरह समझ में आएगा। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते कि कहाँ सम्यक करें, कहाँ सम्यक करें, कहाँ का होगा, कहाँ गा होगा। तो जहाँ पीछे वाला जैसा शब्द होता है वैसे उसकी विभक्ति के अनुसार परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पर मोह क्षयात, ता शब्द है वो मोह के क्षय से, लेकिन पीछे जा था तो बन गया मोह क्षयाच, ता का जा हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे आया मोह क्षयाच, पीछे चा था तो फिर यहाँ पे चा हो गया। इस प्रकार ये शब्दों में परिवर्तन ये व्यंजन संधि के नियम अनुसार होते हैं। अब फिर पुनः शंका पूछते, कथम प्रागेव मोहा क्षयम उपनीयते इति चेत उच्यते। पहले ही मोह के क्षय को कैसे प्राप्त हो जाता है भैया, मोह अलग से कैसे नष्ट हो गया? तो उत्तर देते हैं, भव्यः सम्यक दृष्टि परिणाम विशुद्ध्या वर्धमानो असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त गुण स्थानेषु कस्मिंचिन मोहस्य सप्त प्रकृति क्षयम उपनीय छायक सम्यक दृष्टिर भूत्वा। क्या मोह की विचित्रता है उसको पहले बतला रहे हैं कि मोहिनी कर्म अभी नष्ट नहीं हुआ, ये तो 2 भेदों वाला है, एक दर्शन रूप और एक चारित्र रूप। अरे शुरुआत की जो 4 और 3 अर्थात 7 प्रकृतियां हैं, इनको तो पहले ही नष्ट कर सकता है। कहाँ? तो बताते, परिणामों की विशुद्धि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ असंयत सम्यक दृष्टि अर्थात 4था गुण स्थान वाला, फिर संयता संयत अर्थात 5म गुण स्थानवर्ती, प्रमत्त संयत 6वें गुण स्थान वाला, फिर अप्रमत्त संयत अर्थात 7वें गुण स्थान वाला। इन चारों गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों का क्षय करके छायक सम्यक दृष्टि होकर क्या करता है? आगे बतला दो। भूत्वा होकर छपक श्रेण्यारोहणाभिमुखो अधः प्रमत्तकरण अप्रमत्तकरण स्थाने प्रतिपद्ध अपूर्वकरण प्रयोगेन
अपूर्व करण छपक गुण स्थान व्यपदेशम अनुभूय कहते हैं। फिर क्या करेगा वहां पर, तो सम्यक दृष्टि भूत्वा होकर छपक श्रेणी पर आरोहण करने के लिए सम्मुख होता हुआ 7वें गुण स्थान तक आ गया। 7वें गुण स्थान के पहले पहले तक मतलब चौथे, 5वें, 6वें या 7वें, इन चारों गुण स्थानों में से किसी भी गुण स्थान में वह दर्शन मोहिनी संबंधी या सम्यक्त की विरोधी 7 प्रकृतियों का क्षय करके और वह छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर ऊपर की यात्रा करता है। करता हुआ प्रमत्त संयत तथा 7वें गुण स्थान में अधाकर प्रवत्तकरण, अधाकरण मतलब अधा मतलब हो तो निचला, तो निचले स्तर के परिणाम को प्राप्त होकर अपूर्वकरण के प्रयोग द्वारा, अपूर्वकरण मतलब जो अपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुए, करण मतलब परिणाम, ऐसे परिणाम जो पहले कभी प्राप्त नहीं किए, ऐसे अपूर्व करण रूप परिणामों को धारण करता हुआ अपूर्व करण छपक मतलब अष्टम गुण स्थानवर्ती गुण स्थान संज्ञा का अनुभव करके और वहां पर नूतन परिणामों की विशुद्धि बस पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभागों को क्रस करके, अब देखो और ऊपर बढ़ेगा, क्या करेगा वहां, तो क्रमशः बतलाते। तत्र अभिनव शुभ अभिसंधि तनुकृत पाप प्रकृति स्थिति अनुभागो विवर्धित शुभ कर्म अनुभवो अनिर्वृत्तीकरण प्राप्तया अनिर्वृत्ति बादर शांबराय छपक गुण स्थानम अभिरूह। एक एक गुण स्थान चढ़ रहा, कितनी क्लियरिटी से महाराज कर्मों की क्षय बतला रहे। अभी पूर्व में भी बतलाया था अयोग केवली सहयोग केवली का, अब देखो यहाँ पे और सूक्ष्मता से बतला रहे हैं कि पहले भी वो कैसे कैसे क्षय करके ऊपर आया, तो क्रमशः बतलाते हैं। क्या किया वहां पे अपूर्व करण में, तो अपूर्व करण छपक गुण स्थान संज्ञा का अनुभव करके और वहां पर नूतन परिणामों की विशुद्धि बस जो अपूर्व पहले नहीं थी, ऐसे विशुद्धि के बस पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग को क्रस करके कम कर देता है और उनको कम करता हुआ तथा शुभ कर्मों के अनुभाग की वृद्धि करके अनिर्वृत्तीकरण परिणामों, निर्वृत्ति मतलब होता है बदलाव, आ मतलब नहीं, जहां परिणामों में कोई चेंजेस नहीं होते, ऐसे बिना बदलाव के परिणाम स्वरूप परिणामों को प्राप्ति के द्वारा अनिर्वृत्ति बादर सांप्राय छपक गुण स्थान पर आरोहण करके। देखो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखो महाराज ने क्या क्या शब्द दिए, अनिर्वृत्ति जहां परिणामों में चेंजेस नहीं है, ऐसे अनिर्वृत्ति बादर, अभी जहां कषाय सांप्राय मतलब कषाय, अभी जहां कषाय बादर है क्योंकि इसके बाद आएगी सूक्ष्म सांप्राय, तो वहां पर कषाय सूक्ष्म हो जाएगी लोभ, उससे पहले की स्थिति मतलब नवम गुण स्थानवर्ती और छपक क्योंकि वह छपक श्रेणी के माध्यम से चढ़ रहा है, ऐसा छपक गुण स्थान आरोहण करके मतलब 9वें गुण स्थान में पहुंच करके। अब वहां क्या करता है, तत्र कषाय अष्टकम नष्टम कृत्वा, वहां 8 कषायों का नाश करके क्या करेगा, 8 कषायों का नाश करेगा। कौन कौन सी 8 कषाएं नष्ट हो गई यहां पे, अभी देखो अनंतानुबंधी संबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी और प्रत्याख्यानावरण संबंधी। अब और आगे बढ़ेगा तो क्या करेंगे वहां पे, तो अब बता देते हैं। अनंतानुबंधी संबंधी पहले चली गई थी, यहाँ प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी 4 इस प्रकार टोटल 12 खत्म हो गई, 8 ये 4 पहले, तो टोटल हो गई 12। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर सब तरीके से जब अपन कर्मकांड का अध्ययन करते हैं तो वहाँ वो बहुत अच्छी तरह क्रम से बतलाते कहाँ कौन सी छूटी, किसमें क्या हुआ। अभी देखो यहाँ तो इन्होंने महाराज ने सामान्य से लिख दिया, स्थानों को विभक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने 9वें गुण स्थान के 36 भाग बनाए, फिर उनमें बतलाया कि इस भाग में इतनी प्रकृतियां नष्ट करके फिर वो आगे गए, इस प्रकार से भी वर्णन किया गया। यहाँ पे भी क्रम दिया लेकिन भेद नहीं किए, क्रम तो बतला दिए कि पहले 8 की फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के क्या किया, नपुंसक वेद नाशम, नपुंसक वेद का नाश किया, समापद्य स्त्री वेदम उन्मूल्य, और स्त्री वेद का क्रम से नाश करके, एक एक क्रम से नष्ट हो रहा है, पहले नपुंसक वेद हुआ फिर वहां पर
स्त्री वेद का नाश हुआ। ये देखो जो 36 भाग किए 9वें गुणस्थान के कर्मकांड आदि में, सिद्धांत में, उनको महाराज अनुसरण करके यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, यद्यपि कर्मकांड का अनुसरण नहीं कहेंगे क्योंकि कर्मकांड बाद में लिखा गया और सर्वासिद्धि पहले लिखी गई, लेकिन सिद्धांत का अनुकरण करके ऐसा अपन कह सकते, क्योंकि जो भगवान धरसेन महाराज के निमित्त से पूज्यवर भगवत श्री पुष्पदंत भूतवली महाराज को प्राप्त हुआ था, जिस पर भगवान कुंद देव ने परिक्रम नाम की एक वृत्ति लिखी थी, उसी के माध्यम से ये परंपरा चली आ रही थी। उस पर जाकर आगे भगवान वीरसेन स्वामी ने धवला, जय धवल, महाधवल की रचना की और फिर उस पर ही आचार्य भगवंतों ने जो महावंद ऊपर था उसी के आधार से भगवान नेमीचंद देव ने गौमटसार जीवकांड कर्मकांड की एक वृत्ति रूप में बनाकर संसार के उपयोग के लिए, कि संसार के कल्याण के निमित्त वो आए, ऐसा कार्य उन्होंने किया। कभी इस आचार्य परंपरा पर भी चर्चा करेंगे, तब और विस्तार से बतलाएंगे। यहाँ प्रसंगवशात इसलिए बतलाया क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, उसकी प्राप्ति दुर्लभ है, और जिनागम ही ऐसी सूक्ष्मताओं का वर्णन करता है, अन्यत्र सूक्ष्मताएं दुर्लभ हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बहुत अच्छा, इसको पढ़ने से हमको ये समझ में आता है कि हम भी भगवान बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। ऐसा नहीं होता कि बस आंखें बंद करके बैठ गए और भगवान बन गए, नहीं, ऐसी ऐसी अपूर्व अपूर्व विशुद्धि अंतरंग में बढ़ती जाएगी, निर्मलता आती जाएगी, परिणाम बढ़ते जाएंगे, तो कर्म नष्ट होते जाएंगे, और जब कर्म नष्ट होते चले जाएंगे तब वह जीव स्वतः ही भगवत पद को या ऊंचाई को प्राप्त करेगा। इस प्रकार इस सिद्धांत से हमको वो सब कुछ जो उनके जीवन में घटित हुआ था वो हमको प्राप्त होता है। फिर आगे क्या होगा, तो आगे कहते हैं 9 कषाय षटकम और 6 9 कषायों का पुनर्वेदे क्षिप्य छपित्वा, कहते हैं पुरुष वेद में संक्रमण द्वारा नाश करके 6 जो बची, 6 कौन सी बची, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सारी की सारी पुरुष वेद में संक्रमित तो हो जाएंगी और पुरुष वेद रूप होकर फिर नाश को प्राप्त होंगी। ठीक, फिर क्या होगा आगे, तो आगे कहते हैं पुनर्वेदे क्रोध संजुलने, क्रोध संजुलनम, मान संजुलने, माया संजुलम, और माया संजुलने, माया संजुलम च लोभ संजुलने, क्रमेण बादर कृष्टि विभागेन विलयम उपनीय लोभ संजुलन तनुकृत्य सूक्ष्म सांपराय छपकत्वम अनुभूय। अब देखो और क्रमशः कहाँ ले जा रहे हैं, तो कहते हैं तथा पुरुष वेद का क्रोध संजुलन में, अब कौन सी बची, केवल संजुलन की 4 बची हैं। ठीक है, तो कहते हैं क्रोध संजुलन में, क्रोध संजुलन का मान संजुलन में। अब 10वें गुणस्थान में आ गए भगवान। ठीक है, जो मुनिराज चढ़ रहे हैं 9 तक कार्य हो गया, अब 10वें में आ रहे हैं। 10वें में क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सूक्ष्म, अच्छा 10वें के पहले स्थिति बन रही, 10वें में पहुंचेंगे आगे। तो क्या कहते हैं, क्रोध संजुलन में, क्या पुरुष वेद का लोभ संजुलन में, क्रोध संजुलन में, क्रोध संजुलन का मान संजुलन में, मान संजुलन का माया संजुलन में, और माया संजुलन का लोभ संजुलन में क्रम से बादर कृष्टि विभाग द्वारा संक्रमण करके। अभी बादर कृष्टि क्या है, तो जैसे आप लोग वो बनाते मगध का लड्डू, ठीक है, तो मगध को एक बनता है मीड़ा का लड्डू, मगध का नहीं मीड़ा का। तो उसमें क्या करते, एक बेसन की पूड़ी बनाते, फिर उसको किसते चलनी से। ठीक है, तो जब चलनी से उसको किसते हैं तो उसका द्रव्य भारी, जो भारी था वो और हल्का हो गया, इसको बोलते हैं बादर कृष्टि। फिर क्या करते, फिर उस द्रव्य को भी किसी एक चलनी में और पतली वाली चलनी में डालेंगे, क्योंकि बड़ी पुड़ी को अगर पतली चलनी में डाल देंगे तो पतली वाली छन्नी से वो बाहर नहीं निकलेगा। तो पहले उसको मोटी वाली छन्नी से बादर करते, बादर को और सूक्ष्म करने के लिए एकदम से सूक्ष्म छन्नी पे नहीं डाल के उसे हल्का 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 करते चले जाते। मतलब उस कर्म की जो स्थिति है वो स्थिति एकदम से नष्ट नहीं होगी, इसलिए उसे हल्का हल्का करने के लिए ये प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं बादर कृष्टि। कृष्टि का अर्थ यहाँ पे क्रश करना, हल्का करना, समाप्त करने की एक प्रक्रिया में, जो हमने आपको उदाहरण दिया ना कि उस पूरी को पहले तोड़कर
चलनी पर घिस देते हैं जिससे वो नीचे निकल के आ गया। अब वो जो पार्टिकल्स बचे वो बहुत सूक्ष्म हैं लेकिन अभी बड़े हैं, फिर उनको एक पतली सी जो आटे छानने वाली छलनी है फिर उस पर जाकर उसको घिसेंगे तो वह एकदम आटे के समान बेसन जैसा पतला द्रव्य वहां शेष रहेगा। इस प्रकार स्थिति यहाँ पर कर्मों के साथ होती है। द्वारा संक्रमण करके, संक्रमण मतलब उस रूप परिवर्तित करके, चेंज करके तथा संजुलन लोभ को क्रस करके सूक्ष्म सांपराय छपकत्व का अनुभव करके, अर्थात 10वें गुण स्थान में भी मुनि महाराज पहुंच गए। भावना भाव ऐसे दिन हमारे कब आएंगे? ठीक, आगे चलते आगे और क्या होगा तो आगे कहते हैं अनुभूय। इसके बाद निरवशेषम मोहिनीयम निर्मूल कषायम कृषित्वा, क्या करेंगे? समस्त मोहिनी कर्म का समूल नाश करके 10वें गुण स्थान के अंत में भी संपूर्ण मोहिनी कर्म का नाश करके और क्षीण कषाय गुण स्थान पर आरोहण होंगे। निर्मूल कषायम, संपूर्ण कषाय का क्या करेंगे? कृषित्वा, कृष करके, नाश करके, क्षीण कषायताम रूह्यावतारित मोहिनीय भार उपशांत प्रथमे समये, क्या करेंगे वहां पर? तो अब वहां की स्थिति बताते, मोहिनी के भार को उतार कर क्षीण कषाय गुण स्थान के उपांत, मानो क्षीण कषाय के जितने भी समय हैं उन समयों में अंतिम समय के पहले वाले समय में उसे बोलते हैं उपांत। उप मतलब पास वाला, अंत मतलब अंत, अंत के पास वाला कहलाता है उपांत, मतलब लास्ट के एक समय पहले। उस समय में क्या करेंगे? तो अभी मोहिनी कर्म नष्ट हुआ, अब नंबर आएगा दर्शनावरणी और दर्शनावरणी का। तो सबसे पहले किसे जाएंगे? तो कहते हैं निद्रा प्रचले प्रलयम उपनीयम, सबसे पहले निद्रा और प्रचला का नाश करके फिर क्या करेंगे? पंचानाम ज्ञानावरणानाम, 5 प्रकार के ज्ञानावर्ण कर्म का, फिर उसके बाद चतुराणाम दर्शनावरणानाम, 4 प्रकार के दर्शनावरण का, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल रूप जो दर्शन थे इन चारों दर्शनों का, पंचानाम अंतरायाणाम, 5 प्रकार के अंतराय का, जो दान लाभ भोग उपभोग और वीर, इनका अंतम अंते समुपनीयम, और तथा अंत समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 4 अंतराय कर्मों का अंत करके अनंतर ज्ञान दर्शन स्वभाव। अब यहाँ तक सबका इनका समापन कर दिया। अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता कि यहाँ निद्रा और प्रचला ये 2 शब्दों का प्रयोग तो किया, बाकी सबका क्या हुआ? तो बाकी सब 9वें स्थान में और 8वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान में ही इनका अंत हो जाता है, वहां से ऊपर ये नहीं होती हैं, यहीं उनका नाश करके वे ऊपर आए थे, इसलिए उनका उल्लेख आचार्य ने नहीं किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तदनंतरम ज्ञान दर्शन स्वभावम केवल पर्यायम अप्रक्तव्य विभूति विशेषम अवापनोति, कहते हैं इसके बाद ज्ञान दर्शन स्वभाव अवितर्क, जो किसी तर्क का विषय नहीं है, अर्थात किसी भी तर्क के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा, ऊह के द्वारा जो जानने में योग्य नहीं है, अगम्य है एक प्रकार से, ऐसी अवितर्क विभूति विशेष रूप केवल पर्याय को प्राप्त करते हैं। जो केवल ज्ञान की जय, केवल ज्ञानी ऋषि राजों की जय, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया उन सबको हम सभी यहीं से नमन करके ये भावना भाएं कि वो अत्यंत पावन दुर्लभ निर्मल दिन हमारे जीवन में अतिशीघ्र आए जब हम सभी केवल ज्ञान को प्राप्त करें। एक ऐसी महाशक्ति है जिसे पाने के बाद फिर लौटकर संसार में आना नहीं होता। ऐसी महान दुर्लभ विभूति हम सबको प्राप्त हो, इस मंगल भावना के साथ उन अनंतानंत केवल ज्ञान के धारी सभी महान स्वामियों को अनंतों बार नमन हो। जय हो, जय हो, जय हो। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र।
वह ज्योति जयवंत हो जिसमें संपूर्ण द्रव्य अपनी अनंत पर्यायों के साथ दर्पण के तल के समान झलक रहे हैं। ऐसी वह अद्भुत केवल ज्ञान ज्योति हम सबके जीवन में प्रकाश भरे और हमारा श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित हो। हमारा यह श्रुत ज्ञान निरंतर विशुद्धि को प्राप्त हो और यह श्रुत ज्ञान हमें प्रकाश प्रदान करता रहे। उस केवल ज्ञान में जब तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान और केवल ज्ञानियों की उपासना करते रहें। यह मुक्ति का अंतिम सोपान चल रहा है। इसके बाद मानव मुक्ति के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। अब आचार्य महाराज बताएंगे कि भैया मुक्ति कैसे होगी। पहुंच तो गए, अब वहां ऐसा क्या हुआ कि लौट कर नहीं आना है। अब उसे आचार्य आगे बतलाते।